हरियाणा निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 18 नगर परिषद, 28 नगर पालिकाओं पर मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे मतदान। और फतेहाबाद में वोटिंग शुरू होते ही हंगामा। 2 उम्मीदवारों के बीच हुई धक्का मुक्की, पुलिस ने संभाला मोर्चा। अग्निपथ योजना पर हिमाचल में घमासान, सड़कों पर युवाओं का जबरदस्त प्रदर्शन। कांग्रेस ने निकाला रोष मार्च, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। पुलिस पूछताछ में लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ के बारे में किए बड़े खुलासे। सूत्रों के मुताबिक कनाडा में गोल्डी के पत्ते और साथियों के बारे में खोले राज। 2 शूटर्स का भी लिया नाम। मानसा के मनमोहन उर्फ मोहना ने भी की थी सिद्धू मूसेवाले की रेकी। जेल से प्रोडक्शन वारंट को लेकर आई पुलिस। लॉरेंस के सामने बैठाकर होगी पूछताछ। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजाता कंवर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा को लेकर बड़ी खबर सामने। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आपको बता दें कि वोटिंग जारी है। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए जो मतदान है वो जारी है। आज सुबह 7 बजे से ये मतदान प्रक्रिया जारी है और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आपको बता दें कि 22 जून को नतीजे भी सामने आएंगे। तो बड़ी खबर, जहां पर मतदान प्रक्रिया जो है वो जारी है और 22 जून को चुनाव नतीजे आएंगे। 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं के लिए आज अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मतदान हो रहा है। और आज 3504 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि 22 जून को सुबह 8 बजे ही मतगणना शुरू हो जाएगी। तो हरियाणा में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज मतदान प्रक्रिया है और 22 जून को चुनाव नतीजे भी सामने आने हैं। हरियाणा में आज नगर निकाय चुनाव है और लोकतंत्र के पर्व में आज हर कोई हिस्सा लेना चाहता है। इस समय हम करनाल के तरावड़ी नगर पालिका में खड़े हैं। करनाल में 4 नगर पालिका हैं जहां पर चुनाव हैं, असंध, निसिंग, घरोंडा और तरावड़ी। और ये वार्ड नंबर 15 का बूथ नंबर 15 है। तरावड़ी में 22 बूथ बनाए गए हैं और 4 नगर पालिका में 80,000 वोटर्स के आसपास आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर देंगे। हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, उनसे जान लेते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर वो वोट करने के लिए आज पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट डालेंगे? मैं चाहती हूँ एक ऐसा इंसान बने जो अच्छा हो, समाज की सेवा करे और उसकी इंसानियत को देख के। हम तो ये चाहते हैं अभी हमारा शहर साफ़ सुथरा हो बिल्कुल है अच्छे से। और ये जो गंदगी वगैरह ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ मच्छर बहुत पैदा होता है जिससे बीमारियाँ पैदा होती है, वो भी अच्छे साफ सुथरा होना चाहिए जी। हर जगह रिटर्निंग ऑफिसर, साथ ही साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, पुलिस बल भी तैनात किया गया है क्योंकि 80,000 जो वोटर्स हैं वो तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में बंद कर देंगे। पूरे अगर करनाल की जो अलग अलग नगर पालिका है, चाहे वो असंध हो, चाहे वो तरावड़ी हो, चाहे वो घरोंडा हो, बात की जाए तो 96 बूथ हैं जिसमें से 21 संवेदनशील बूथ बताए जा रहे हैं, 6 अति संवेदनशील बूथ बताए जा रहे हैं और यहां पर आकर लोग वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। 22 तारीख को किस्मत का फैसला हो जाएगा कि कौन चेयरमैन बनता है, कौन पार्षद बनता है। और हम भी यही अपील करेंगे न्यूज़ 18 के माध्यम से कि आप आएं और आज लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लें और अपना वोट डालें। न्यूज़ 18 के लिए तरावड़ी से हिमांशु नारंग। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम प्रदीप से जानना चाहेंगे कि
किस तरह से क्या माहौल है अभी वहां का, किस तरह से बहादुरगढ़ में वोटिंग हो रही है और किन मुद्दों पर, अगर आप बातचीत कर सके वोटर्स से, तो किन मुद्दों पर आज वो वोट करने जा रहे हैं? जी सुजाता, बिल्कुल निकाय चुनाव 2022 बहादुरगढ़ में भी शुरू हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं लाइन पार क्षेत्र में, जहां बहादुरगढ़ के 42,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो बहादुरगढ़ में 1,33,000 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। लाइन पार के क्षेत्र में खड़े हैं। ग्रामीण विकास सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर मतदाता अंदर की तरफ का मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए आइए, यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। ये वोटर्स जो है सुबह के समय ही वोट डालने के लिए आ गए थे और लगातार मतदान प्रक्रिया का हिस्सा ये लोग बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ का मैं आपको नजारा दिखाता हूँ। कैंडिडेट हैं जितेंद्र, ये भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनकी भाभी मोनिका राठी इनेलो प्रत्याशी भी हैं। आप वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए हैं? देखिए, वार्ड 9 में अगर आप घूम के देखोगे तो विकास यहाँ पे ना के बराबर हुआ है। तो आप देखोगे गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवरेज लाइन चौक है, सारा ना स्ट्रीट लाइट है, ना खंबे हैं, कोई ऐसी सुविधा नहीं है, ना सफाई वाले यहाँ पे आते हैं। कुछ हिस्सा हमारा यहाँ वार्ड 9 का अपना निजामपुर रोड से लेके और ऑक्सफोर्ड स्कूल के पीछे तक पड़ता है। बलजीत नगर, न्यू नेताजी नगर, माया बिहार कॉलोनी। तो जैसे यहाँ का एरिया पिछड़ा हुआ है, इससे ज्यादा पिछड़ा हुआ छोटराम नगर का एरिया है। आप एक तरफ देखेंगे 10 नंबर वार्ड है जो, उसमें 42 फुटा रोड कंप्लीट बना हुआ है, सीमेंटेड बना हुआ है, लेकिन इस तरफ का सारा छोड़ दिया गया है। चुनाव के बाद क्या लगता है ये सभी मुद्दों का समाधान होगा, जितनी समस्याएं लोगों को देखने को मिलेगी? देखिए, निश्चित तौर पर होगा और चेयरपर्सन हमारी नेक विचारों की हैं और उनका एक विजन है इस शहर के लिए। अपने बहादुरगढ़ को में जैसे सर छोटराम के नाम पे वो छोटराम नगर बसाया गया था, तो छोटराम जी की नाम जितना ऊंचा है उतना ऊंचा छोटराम नगर को भी हम लेके जाएंगे। यही हमारा मुद्दा है, विकास हमारा मुद्दा है। वहाँ पे विकास के मुद्दे को लेकर लगातार जो है वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उम्मीदवार। एक और उम्मीदवार है रविंदर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हर बार दावे किए जाते हैं कि विकास होगा, लेकिन धरातल पर विकास नहीं हो पाता है। कहाँ है विकास, कहाँ गायब है? जी, वार्ड नंबर 9 में तो विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। पहले भी यहाँ पे लोगों ने जिनको वोट दिया उनकी एक ही शिकायत है कि वार्ड नंबर 9 में वो प्रत्याशी बनने के बाद वापस आया नहीं। और अब लोगों की एक ही वो है कि वो जो प्रत्याशी था, वो जो अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के साथ घूम रहा है। तो खास नाराजगी है लोगों में। और मेरे को लोगों की समस्याओं का समाधान होगा या नहीं चुनाव के बाद? बिल्कुल होगा जी। मैं आया ही उस लोगों की समस्या दूर करने के लिए इस वार्ड में, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं 100% इनकी विश्वास को खरा रखूंगा। बिल्कुल, लगातार जो उम्मीदवार हैं वो भी ये दावे कर रहे हैं कि सबकी समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन बहादुरगढ़ में मैं बता दूं कि आपको बहादुरगढ़ में जो चेयरपर्सन पद के लिए उम्मीदवार हैं, 9 उम्मीदवार लाइन में हैं। इसके अलावा 133 उम्मीदवार सदस्य पद के लिए भी लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लाइनें लगी हुई हैं, सभी वोटर्स हैं वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ग्रामीण विकास स्कूल है ये, देखिए ये सभी वोटर्स हैं, इनसे जानने का प्रयास बने रहिए। लेकिन हम कुरुक्षेत्र जाना चाहेंगे, जहां हमारे संवाददाता अशोक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कैसा माहौल अभी पोलिंग बूथ पर, कैसी सुरक्षा व्यवस्था है और क्या देख पा रहे हैं आप? जी, अभी शाहबाद मारकंडा के मैं पोलिंग बूथ पर तैनात हूँ। यहाँ पर देखिए लोग सुबह निकल कर वोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं काफी अच्छा लोगों का रिस्पांस देखने को मिल रहा है। लगातार सुबह से ही वोटिंग डालने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही नजदीक एक पोलिंग सेंटर बनाया गया है। वहां पर जो हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री हैं, यानी कि पॉलिटिकल एडवाइजर है मुख्यमंत्री के, उनके साथ, और जो वर्तमान में विधायक है शाहबाद मारकंडा से रामकरण काला, उनके साथ तीखी नोकझोंक हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस और तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच गए थे। हालांकि मामला ज्यादा नहीं बढ़ा, कहीं ना कहीं नोकझोंक जरूर हुई है आपस में। तो अब शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और लगातार लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी, तो हमारे साथ और जानकारी के लिए करनाल से हिमांशु नारंग जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कैसी स्थिति है अभी, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? लोगों में वोटिंग को लेकर कैसा रवैया? देखिए, करनाल के अंदर 4 नगर पालिका हैं। एक तरावड़ी है, एक घरुंडा है, एक निसिंग है और एक असंध है। और इस वक्त हम घरुंडा नगर पालिका में खड़े हैं। ये पोलिंग बूथ 9 बनाया गया है और आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं।
लोग यहां पर आकर वोट डाल रहे हैं। चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और पहली बार चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो रहा है। इससे पहले पार्षद जो है चेयरमैन चुनते थे। एक युवा हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देंगे, क्या सोचेंगे, कौन कौन से विकास के काम होने चाहिए। पहली बार वोट डालने तो आप देख सकते हैं कि तमाम युवा यहाँ पर हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे आप। विकास के मुद्दों पर वोट डालेंगे। कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं जो। विकास तो बहुत ज्यादा होता है, शहर का विकास, गलियों का विकास और दुनिया भर के विकास होना चाहिए बस। एक युवा हमारे साथ हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। युवा हैं आप, देश का भविष्य हैं, कौन कौन से मुद्दे जहन में और जिसके बाद आप वोट डालने जा रहे हैं। आज हमारे लिए मतदान बहुत बड़ा पर्व एक घरोंडा वासियों के लिए है और हमें ऐसा नुमाइंदा बनाना चाहिए जो बिना द्वेष भावना के, बिना निष्पक्ष भावना के काम करे। और जब हमारे रिश्तेदार घरोंडा के अंदर आए तो वाकई में ये कहें कि आपका घरोंडा बड़ा ही स्वच्छ सुंदर दिखाई देता है। तो ऐसा चेयरमैन हम बनाएंगे, घरोंडा वासियों को आज बना के देंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, कुछ और लोगों से जान लेते हैं क्या क्या विकास के मुद्दे हैं, क्या क्या चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए घरोंडा के अंदर। क्या बोले, सुधार होना चाहिए ना। बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वो मिटनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। कोई चाहता है सफाई हो, कोई चाहता है शिक्षण संस्थान बने, कोई चाहता है स्टेडियम बने, कोई कहता है बेरोजगारी दूर हो। और चेयरमैन पद का चुनाव है, साथ ही साथ पार्षद पद के लिए भी चुनाव है। 4 अलग अलग नगर पालिका है करनाल के अंदर, घरोंडा है, निसिंग है, असंध है और साथ ही साथ तरावड़ी है। और अलग अलग जगह लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि पहली बार चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले जो तमाम पार्षद जीत कर आते थे वही चेयरमैन चुनते थे, लेकिन अब चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो रहा है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से। हमारे साथ बने रहिए। हम प्रदीप धनखड़ के पास जाना चाहेंगे क्योंकि बहादुरगढ़ में बड़ी तेज बारिश हुई है। तो प्रदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या उस बारिश का कोई असर यहां पर वोटिंग के दौरान देखने को मिला है। जी, दरअसल परसों मौसम खराब हुआ था, उसके बाद बूंदाबांदी हुई थी और आज मौसम भी खराब होने की उम्मीद बनी हुई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी जो है वो काफी हद तक तापमान में गिरावट देखने को मिली। तो इस वजह से जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में मतदाता जो है वो जागरूक है और 70% से ज्यादा वोटिंग होने की उम्मीद इस बार बहादुरगढ़ में लगाई जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। तीनों जो उम्मीदवार हैं उनमें से एक बीजेपी कैंडिडेट सरोज हैं, दूसरी कैंडिडेट इनेलो से मोनिका राठी हैं, वहीं कांग्रेस को एक कैंडिडेट को समर्थन दिया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राम भतेरी, रवि खत्री, ये तीनों ही कैंडिडेट मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। लोगों का जन समर्थन भी उन्हें खूब मिल रहा है और देखने वाली बात होगी कि मतदाता किसे वोट देते हैं और किसे बहादुरगढ़ के अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंपते हैं। सुजाता जी, तो अशोक, हिमांशु नारंग और प्रदीप धनखड़, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो निकाय चुनाव के लिए आपको बता दें कि वोटिंग जारी है और सुरक्षा व्यवस्था के अच्छे इंतजाम यहां पर किए गए हैं और 18 नगर परिषद, 28 नगर पालिकाओं पर मतदान यहां पर हो रहा है और 22 जून को नतीजे सामने आएंगे। वोटिंग तो शुरू हो गई है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। फतेहाबाद में वोटिंग शुरू होते ही हंगामा यहां पर हो गया है। वार्ड नंबर 11 में यह हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि 2 उम्मीदवारों के बीच यहां पर धक्का मुक्की हुई है और इसी बीच जो मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने मोर्चा संभाला। और एक अपडेट आपको और भी दे दें कि बूथ नंबर 1 पर ईवीएम भी खराब हुई है। हम आपको तस्वीरें फतेहाबाद से दिखा रहे हैं जहां 2 उम्मीदवारों के बीच धक्का मुक्की हो गई और मौके पर मौजूद पुलिस ने मोर्चा संभाला। वार्ड नंबर 11 में ये हंगामा हुआ है और वोटिंग शुरू होते ही यहां पर धक्का मुक्की जो है वो 2 उम्मीदवारों के बीच हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता जसपाल सिंह से हम लेंगे। जसपाल, अभी कैसा माहौल है
और वोटिंग क्या रुकी थी और फिर से शुरू हो चुकी है या वोटिंग के दौरान ही ये सब कुछ हुआ? देखिए, वोटिंग के दौरान जो दो कैंडिडेट हैं वो आपस में बूथ के अंदर जा रहे थे, तो तभी जो कैंडिडेट है उसने उसको रोकने का प्रयास किया, भी आप बूथ में मत जाओ। तो ऐसे में आपस में दोनों जो कैंडिडेट हैं उसमें एक महिला भी शामिल थी, तो वो आपस में झगड़ पड़े और काफी बीच बचाव पुलिस ने भी किया और धक्का मुक्की भी इसमें जरूर नजर आई। और ऐसी ये घटना फतेहाबाद के कई बूथों पर हो चुकी है अब तक, लेकिन इतनी बड़ा जो झगड़ा है वो नहीं हुआ है। कहीं पर धक्का मुक्की और गाली गलौज हुआ है, लेकिन पुलिस इसमें बीच बचाव में लगी हुई है। जहां जहां भी इस तरह की घटना हो रही है तो वहां पुलिस है वो पहुंच रही है। जी जसपाल, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि वोटिंग शुरू होते ही फतेहाबाद में जो है वो हंगामा शुरू हो गया। दो उम्मीदवारों के बीच यहां पर धक्का मुक्की हुई। वार्ड नंबर 11 में ये हंगामा देखने को मिला और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मचारियों को इस धक्का मुक्की के बीच आकर बीच बचाव करना पड़ा। नहीं, हाथ लगाने का क्या मतलब है? और वार्ड नंबर 11 में ये हंगामा हुआ है और अब देखना होगा कि किस तरह से आगे की चुनाव प्रणाली यहां पर शुरू होती है। और अब हम शुरू करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 12वीं का परिणाम, लड़कियों ने मारी बाजी। 12वीं की छात्रा ने किया टॉप 10 में भी लड़कों को पछाड़ा। 12वीं के रिजल्ट में सरकारी स्कूलों का शानदार प्रदर्शन, निजी स्कूलों को पछाड़ा। 93.91 रहा परीक्षा परिणाम। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट। 73.18% बच्चे हुए पास, लड़कियों ने मारी बाजी। भिवानी के ईशरवाल गांव की बेटी अमीशा ने किया टॉप। सोलन की सड़कों पर युवाओं ने निकाली बेरोजगार रैली, बीजेपी के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। नाहन में युवाओं ने सेना की नई भर्ती अग्निपथ योजना का किया विरोध। ऐतिहासिक चौगान मैदान से लेकर डीसी कार्यालय तक निकाली रोष रैली। मंडी में भी अग्निपथ योजना का विरोध का असर, युवाओं ने मंडी जिला मुख्यालय पर किया गया प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। धर्मशाला में भी युवाओं ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, बोले हमारे भविष्य को लेकर संजीदा नहीं है सरकार। ज्वालामुखी में भी टूटा युवाओं के सब्र का बांध, रोष रैली निकाली, पुलिस ने संभाला मोर्चा। हमीरपुर में भी युवाओं का हल्ला बोल, बस अड्डे के बाहर काटा बवाल, पुलिस ने खदेड़ा। कुल्लू में भी योजना के विरोध, युवाओं ने झालपुर मैदान में किया प्रदर्शन। पोस्टर फाड़ रहे 4 युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। नूरपुर में बिगड़े हालात, हाईवे पर पत्थर रखकर लगाया जाम, पत्थरबाजी भी की, पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया। ऊना में भड़के युवाओं से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की मुलाकात, अग्निपथ योजना के बताए लाभ, योजना को बेहतर तरीके से समझने की अपील की। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा, कहा केंद्र सरकार कर रही युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। भिवानी में भी अग्निपथ योजना का विरोध जारी, सैकड़ों युवाओं ने भिवानी हिसार हाईवे किया जाम, पुलिस ने संभाला मोर्चा। फतेहाबाद के रतिया में छात्र संगठन केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ उतरे सड़कों पर, संजय गांधी चौक पर किया प्रदर्शन, अग्निपथ योजना को बताया काला कानून। अग्निपथ योजना को लेकर हिसार के युवा भी उतरे विरोध में, महावीर स्टेडियम से रोष मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे युवा, सुरक्षा चाक चौबंद। जींद में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं ने निकाला रोष मार्च, नरवाना में युवाओं ने किया रेलवे ट्रैक जाम, बड़ी संख्या में युवा
ट्रैक पर बैठे पुलिस हाई अलर्ट मोड पर। हरियाणा में जगह जगह प्रदर्शन। रोहतक में अग्निपथ योजना के विरोध, युवाओं ने टायर जलाकर जताया रोष। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, जिले में लगाई गई धारा 144। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भी युवाओं का जोरदार प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों पर पथराव, कई युवाओं को हिरासत में लिया। किन्नौर से कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी का सरकार पर हमला, बोले जयराम सरकार के राज में किन्नौर के हालात राम भरोसे। चंबा के करैया में अनियंत्रित बाइक हादसे का शिकार, सड़क से नीचे गहराई में कच्ची रोड पर गिरी बाइक सवार घायल। चंबा में बारिश के लिए पूजा, कोट गुजरखाड़ी में लोगों ने की कहलरू नाग देवता की पूजा, मुंह पर कालिख लगाकर निभाई पुरानी परंपरा। कुल्लू के डोहलू नाला टोल प्लाजा और टकोली में बनने जा रहे टोल प्लाजा को लेकर लोगों में रोष, दोनों टोल प्लाजा हटाने की मांग। नालागढ़ के रतवाड़ी पंचायत के कोटी गांव में प्राइमरी स्कूल अंधेरे में, आज तक नहीं बिजली कनेक्शन, परेशान लोगों ने एसडीएम से लगाई गुहार। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव, 3 दिवसीय उत्सव में देश विदेश से जुटी 425 नामी गिरामी हस्तियां, आज आखिरी दिन। कुल्लू की एकता ठाकुर ने खेलो इंडिया राष्ट्रीय स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल, जिला उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने सम्मानित कर दी बधाई। और आपको बता दें कि हिमाचल में मानसून की बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। आपको बता दें कि रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 20 जून तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। मैदानी इलाकों से बड़ी तादाद में पर्यटक मनाली की ठंडी वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। इन दिनों का मौसम काफी सुहावना है। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। लाइक इट्स माय फर्स्ट राफ्टिंग एक्सपीरियंस एंड द वेदर इज सुपर कोल्ड हियर। आई एम फीलिंग सुपर एक्साइटेड एंड इवन द वाटर एट द राफ्टिंग वाज सुपर कोल्ड एंड लाइक आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। जैसा कि आप देख सकते हैं वेदर बहुत ऑसम हो चुका है यहाँ पे, बारिश की वजह से और ठंडी ठंडी बूंदें जो अपने हाथों पे आ रही है, उससे बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। और हम तो यहाँ पे 2 दिन से घूम रहे हैं, आगे भी घूमते रहेंगे। काफ़ी अच्छा प्लेस है, मैं रिकमेंड करूँगा काफ़ी लोग यहाँ पे आएँ, राफ्टिंग करें, क्योंकि राफ्टिंग का जो मज़ा है यहाँ पे, इससे अच्छा वेदर कहीं पे मिलेगा नहीं। खासकर इस टाइम तो आना ही आना है सबको। मनाली में तो बेस्ट एक्सपीरियंस था। मतलब अगर किसी को वर्क से बाहर निकलना है और एंजॉय करना है तो बेस्ट प्लेस है यहाँ पे। आओ मजे करो एकदम। वेदर बहुत बढ़िया, एकदम सीनरी तो पूछना ही नहीं है, क्या सीनरी है यहाँ पे देखने के लिए, बेस्ट है।